हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कार केयर प्रोडक्ट हो, चाहे होम केयर प्रोडक्ट, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो माल बन रहा है तो उसका कितना कॉस्ट हमें आ रहा है। ठीक है। और कितना हमें उसमें फ़ायदा है कितना। तो आज पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एक चीज़ बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों। बट आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप स्किप कर देंगे तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, आपको पूरी बात जो है समझ में नहीं आएगी। तो आपसे यही कहूँगा कि पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले जब हम निकालते हैं हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट, वो किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो देखिए, हम जो केमिकल्स ले रहे हैं, केमिकल्स की हमें यहाँ पे लेना होगा उसकी प्राइस, कितनी प्राइस में हम ले रहे हैं। तो पहले हम उसकी प्राइस को हम जोड़ेंगे, कितना प्राइस वो हमें पड़ रहा है। और ये कॉस्ट देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप होम केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार केयर प्रोडक्ट बनाएं, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितना देखिए प्रोडक्ट आपको डीलर दे रहा है, उसके बाद में कितना आपका जीएसटी लग रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट का लग रहा है, ऑटो को लग रहा है, फिर उसके बाद में जो हमारे घर तक जो माल पहुंचा वो कितना कॉस्ट हमें पड़ा है। तो बिजनेस को ऐसा भी हो, प्रोसेस देखिए बिल्कुल सेम होता है। पूरा आप काउंट करेंगे, फिर उसके बाद आप देखिएगा घर तक हमारी शॉप तक कितना कॉस्ट में ये पहुंचा है। उसके बाद आप निकालिए हमें ये इतना कॉस्ट में पड़ा है, तो उसके बाद आप अपना प्रॉफिट लेकर आगे सेल कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद लिखेंगे हम डीलर की जो प्राइस, डीलर जो हमें प्राइस में केमिकल्स देते हैं उसकी प्राइस। और यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे, जीएसटी 9% है कि 18% है। और ट्रांसपोर्ट और ऑटो का खर्चा कितना आता है, ट्रांसपोर्ट से घर शॉप तक लेके आने में हमारा ऑटो का कितना किराया लगता है, ट्रांसपोर्ट का कितना चार्ज लगता है, वो दोनों को मैंने एक में लिख दिया है। और यहाँ पे लास्ट में हमारा और कितना रुपए किलो हमें वो केमिकल पड़ा है, तो उसका मैंने लिखा है केजी टोटल। इन तीनों को जब हम काउंट करेंगे तो उसके बाद में हमारा रेट निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हमारे केमिकल्स का नाम, और सबसे पहले लिखा है हमने एसिड सेलेरी, एसएलईएस, सीएपीपी और कास्टिक। सबसे पहले देखिए जो है हमें हमारे निकालना होगा प्रोडक्ट, ये हमारे केमिकल का कॉस्ट, कि हम जो बाहर से केमिकल्स मंगा रहे हैं वो यहाँ हमारी सिटी में आते आते कितने रुपए तक वो पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम बनाएंगे हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा फॉर्मूलेशन में दिया हुआ प्रोडक्ट, उससे के बाद निकलेगा हमारा प्राइस। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे हमारा पूरा एक इस तरह का आपको चार्ट बनाना होगा। चार्ट बनाने के बाद में आपको पूरा इस तरह से लिखना होगा दोस्तों, नेम, डीलर प्राइस, जीएसटी आपका कितना लग रहा है। कई डीलर देखिए 9% भी लेते हैं, तो कई जो है 18% भी लेते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा जितना आपको लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एसिड सैलरी का लिखूँगा प्राइस, और उसको हम इनटू करेंगे 50 केजी से। ठीक है। तो 50 केजी का पूरा एक ड्रम का जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है। तो हमें 100, ये एक सैंपल है आपको दिखाने के लिए, और आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या रेट्स में आप मंगा रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम इसी तरह से निकालना है आपको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है एसिड सेलेरी 130 रुपये केजी, इंटू क्या है उसको 50, ये हो गया हमारे 6,500 रुपये, 6,500। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉस्ट निकाल लें हमारा
माल का, जो माल हम मंगाते हैं, ये हमारे केमिकल्स हैं, एसिड सैलरी, एसएलएस, सीए, पीपी और कास्टिक। ये देखिए 50 केजी का यहाँ पर मैं रेट लगा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और ये एक सैंपल रेट है, आपको क्या रेट में मिल रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी रेट सेट कर सकते हैं। और ये देखिए हमें एसिड सैलरी लगाई हमने 130 इंटू 50 6500, एस लगाया है 90 इंटू 50 4500 रुपये, और CAPP 110 इंटू 50 5500, और कास्टिक 90 इंटू 50 4500 रुपये। ठीक है, तो ये हमें 50-50 केजी की रेट पड़ी है इतनी। ठीक है, ऐसे एसिड सैलरी 6500, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये हमें पड़ी है 50 केजी का रेट। ये है जो रेट हमें डीलर ने लगाया है, वो रेट ये है। ठीक है, आपको क्या रेट लगाया है तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा इसे। और इसके बाद देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर GST आपको कितना लग रहा है, 9% लग रहा है, 18% लग रहा है, तो वो आप GST देखिए निकाल सकते हैं। और GST कैसे निकालेंगे देखिए हम, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। पहले हम निकालते हैं एसिड सैलरी का 9% GST। ठीक है, 9% हमें कितना लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर एसिड सैलरी का GST हमने यहाँ पर निकाला है, और ये हमें पड़ गया GST 585 रुपये हमें पड़ा है, GST 9%। और इसी तरह से देखिए हम इन तीनों का निकालेंगे, इसीलिए CAPP और कास्टिक। तो ठीक है, तो ये है हमारा एसिलियस का GST। अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आपको सही सही तरह से समझ में आएगा। पहले डीलर का प्राइस उसको इंटू करिए आप, कि आपको 50 किलो कितने का पड़ा। उसके बाद इस तरह से आप GST निकालिए, GST आपको कितना लग रहा है उस हिसाब से निकालिएगा। हमने यहाँ पे 9% निकाला है। और उसके बाद देखिए हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का देखिए सबका एक अलग अलग प्राइस होता है, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारे ट्रांसपोर्ट का 400 रुपये। और ट्रांसपोर्ट से उठाकर जो हम शॉप पर माल लेके आते हैं उसका किराया लगाएंगे हम 100 रुपये, तो टोटल हो गए 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी 500, ठीक है, चारों का 500 रुपये लिखेंगे, क्योंकि ठीक है। तो इस तरह से एक ड्रम जो आता है वो आता है 50 केजी का, और 50 केजी का GST ये होता है। और उसको बुलाने का जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट का, वो लगते हैं 400 रुपये, और ट्रांसपोर्ट से शॉप पर पहुंचने के 100 रुपये, तो टोटल 500 रुपये मैंने यहाँ पर इसके लिख दिए हैं, ट्रांसपोर्ट प्लस ऑटो। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए ये हमें टोटल कितने के पड़ रहे हैं। इसमें देखिए हमारा माल का प्राइस, GST और ट्रांसपोर्ट तीनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में जो संख्या आई है वो आप देख सकते हैं, 7,585 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्राइस आया है। अब इसको हम इंटू करेंगे, कि पहले एक बार हम पहले सबका प्राइस लिख लेते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे 50 केजी का प्राइस, GST प्राइस और ट्रांसपोर्ट और ऑटो का, इन तीनों जो प्राइस आई हैं इन तीनों को हम प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद में जो संख्या आ रही है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एसिड सैलरी का आप देख सकते हैं कितना प्राइस आ रहा है, और एसिलियस का आप देख सकते हैं कितना प्राइस आ रहा है, और ये प्राइस आ रहा है हमारा CAPP का। देखिए दोस्तों, बिल्कुल
सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह से देखिए आप, हमने इसकी प्राइस को काउंट कर लिया है। 50 किलो की हमें क्या प्राइस पड़ी है, वो जीएसटी और प्लस ट्रांसपोर्ट ऑटो, इन तीनों को चारों को जो खर्चे मिलाएंगे तो ये हमारे हो रहा है 7,585 रुपये एसिड सैलरी का, और एसिलियस का हो रहा है 5,405 रुपये। टोटल हमने लगा लिया है चारों का। डीलर का प्राइस, जीएसटी और ट्रांसपोर्ट और ऑटो, ठीक है ना। ये चारों प्राइस को मिला के हमारा जो ये संख्या आई है 7,585 रुपये। अब इससे निकालेंगे, देखिए हमारा कितना ये प्राइस पड़ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं, ये हमें 151 नहीं पड़ रहा, 152 में ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 152 रुपये kg पड़ी है हमें एसिड सैलरी, ठीक है। तो ये एसिड की सैलरी की हमारी कॉस्ट है। हमें एसिड सैलरी पड़ रही है हमारी शॉप पर 152 रुपये kg, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए हम निकालते हैं एसएलएस का प्राइस। तो ये 50 kg हमें कितने का पड़ रहा है, ऐसी संख्या लेने की 5405 आ जाए, बट ये 108.1 में आ रहा है, बट हम इसको राउंड फिगर में 108 ही कर देते हैं, ठीक है। तो राउंड फिगर में मैंने इसको 108 रुपये कर दिया, बट पॉइंट लग के 1 आ रहे थे, ठीक है। तो कास्टिक और एसएलएस एक ही प्राइस है, तो इनका हम दोनों एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। 108 रुपये, तो ये पड़े हमें दोनों 108 रुपये kg, 108 रुपये kg, ठीक है। और अब CAPP का करते हैं हम, ऐसी संख्या लेनी है हमें कि 6,495 आ जाए, ठीक है। तो ये 95 तो नहीं आ रहा है, 6,500 आ रहे हैं, बट 5 रुपये का थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं 130 रुपये kg, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी प्राइस निकल चुकी है। एसिड सैलरी हमें पड़ रही है 152 रुपये किलो, एसएलएस पड़ रहा है हमें 108 रुपये किलो, और CAPP लग रहा है हमारा 130 रुपये किलो, और कास्टिक 108 रुपये किलो हमें ये पड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का। यहाँ पर हमने केमिकल का बताया, बट अगर आप कोई और दूसरा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं बाहर से, जैसे आप बॉटल्स मंगा रहे हैं या मशीन मंगा रहे हैं या कोई टूल्स मंगा रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो पहले उसका आप एक पीस का प्राइस लीजिए, उसके बाद में जो ज़्यादा क्वांटिटी में 500 पीस को जिस प्राइस में लिया है उस प्राइस से आप इंटू कर दीजिए, और उसके बाद में निकालिए जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, और एक पीस आपको कितने का पड़ा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने बताया इसमें लिख रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप सेट कर सकते हैं अपना मार्जिन, और कितना आपका प्रॉफिट रहेगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस आप देखते रहिए।